और अब बात राजनीति की करेंगे, क्योंकि रविवार से ही सुर्खियों में एनसीपी का अंदरूनी झगड़ा है। कल मुंबई में शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार ने दिखा दिया कि विधायकों की संख्या फिलहाल उनके साथ है। ये झगड़ा आज दिल्ली तक पहुंच गया है। आज दोपहर दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में शिरकत करने के लिए थोड़ी देर पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। बैठक शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर बुलाई गई है, यानी एनसीपी की लड़ाई मुंबई से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के एनसीपी दफ्तर में शरद पवार के समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को गद्दार बताया गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में एनसीपी के ऑफिस के बाहर हैं। जिस तरीके से वहां पर चाचा और भतीजे ने अलग अलग अपना शक्ति प्रदर्शन किया, दोनों के बीच साफ तौर पर बंटवारा हो चुका है। तो वो बंटवारा अब यहां पर पोस्टर पे भी नजर आ रहा है। पोस्टर से आप देखिए, तमाम जो नेता शरद पवार से अलग हुए उन सबके चेहरे यहां से गायब हो गए। आप देखिए एनसीपी ऑफिस के बाहर ये नए पोस्टर बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, नए पोस्टर यहां पे तुरंत छपवाए गए हैं, जिनको अब सेट किया जा रहा है। और सारे पोस्टर सिर्फ यही नहीं, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी यहां से ले जाकर के लगाए जाएंगे। ये पोस्टर अब बनाए जा रहे हैं, जिसमें सच और झूठ की लड़ाई में ये लिखा गया है कि पूरा देश जो है वो शरद पवार साहब के साथ है। ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार गुट की आज यहां दिल्ली में एक बैठक भी है। हम यहां पर आपको कुछ पुराने पोस्टर भी दिखा रहे हैं। जो पुराने पोस्टर हैं, जिनको देखिए यहां पर अब हटा दिया जा रहा है धीरे धीरे एक एक करके, जिन पे आपको जो नेता आप देखिए प्रफुल्ल पटेल आपको नजर आएंगे। इन सारे पोस्टर्स को अब हटाया जा रहा है। इन पोस्टर्स के आगे अब नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए साइड कर दिए गए ये पोस्टर्स, ये पुराने पोस्टर्स जो हैं, ये देखिए इनको किनारे कर दिया गया है, जिसपे वो तमाम नेता आपको नजर आएंगे जो कभी एक साथ हुआ करते थे। आप देखिए शरद पवार के साथ जो पहला चेहरा आपको बगल में दिख रहा है वो अजीत पवार का दिख रहा है। लेकिन जो नए पोस्टर लगाए गए हैं उनमें अजीत पवार और ऊपर आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल, इन सभी चेहरों को अब गायब कर दिया गया है। इनकी जगह अब जो नए चेहरे हैं उनको दिया गया है और सच और झूठ की लड़ाई के बारे में लिखा गया है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो शरद पवार दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए यहां पर तो पोस्टर बैनर का दौर मुंबई की तरह ही शुरू हो गया है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार को गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन मुंबई में इस बीच क्या माहौल है? कल तो वहां पर जाहिर तौर पर दोनों खेमों में अफरा तफरी देखी गई थी, लेकिन आज क्या कुछ संयम है और इस पूरे माहौल में थोड़ा ठंडापन है? जी, कल के मैराथन बैठकों के बाद, मैराथन मीटिंग के बाद और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के बाद शरद पवार जो हैं आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से दोपहर 3 बजे वहां पर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो है वो शांति है, लेकिन शांति पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, क्योंकि फिलहाल अजीत पवार का खेमा जो है वो दिल्ली में किस तरह बैठक होगी, दिल्ली में क्या माहौल होगा, उस पर नजर रखे हुए है। और दूसरी ओर कांग्रेस की भी एक अहम बैठक होनी है, जिसमें अगर शरद पवार के खेमे में जो अजीत पवार के साथ विधायक गए हैं वो वापस नहीं आते तो अगला ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, इस पर मंथन होना है। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार का खेमा जो है वो वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल शाम को एक बैठक हुई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपने जो सहयोगी विधायक है उनके साथ एक बैठक की थी। अपना नागपुर का दौरा अधूरा छोड़कर वो वापस मुंबई लौटे थे और उन्होंने ये बैठक की थी और उस पर उन्होंने कहा था कि उनका खेमा जो है वो असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और अजीत पवार के आने से उनकी ताकत बढ़ी है, ना कि उनमें असंतोष बढ़ा है। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीति अपने चरम पर है और फिलहाल शरद पवार की दिल्ली की बैठक की ओर सबकी नजरें लगी हुई हैं। ठीक है, अभी ये एनसीपी का सियासी संकट जारी रहेगा। किस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार आमने सामने थे, सुनिए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते।
तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. आज जर आमच्या काही विषयांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले. त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही. त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे. और इस बीच अजीत पवार पर हमला किया है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने. सुनिए क्या कुछ कह रही हैं. काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय. अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में. मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं. मैं लड़ रहा हूं शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़. ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील. लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार. दीपेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई से तमाम जानकारी के साथ. दीपेश, एक तरफ तो आज कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, लेकिन इस बीच मुंबई में पीछे जब शरद पवार की दिल्ली में मौजूदगी है, उनके जो तमाम एमएलए एमएलसी कल इकट्ठा हुए थे उनकी मीटिंग में, वो इस वक्त किस तरह की कवायद में लगे हुए हैं. जी शरद पवार जी के साथ जो एमएलए थे वो फिलहाल उनके साथ हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की बैठक हुई थी उसमें एक निर्दलीय विधायक हैं देवेंद्र भुयार, वो शामिल हुए थे, लेकिन शाम को वो जाके अजित पवार के साथ मिल गए थे. तो जो एक निर्दलीय विधायक शरद पवार के साथ थे वो एक और अजित पवार के खेमे में चले गए हैं. और जैसा कि हमने पहले कहा कि दिल्ली में अब फिलहाल क्या बैठक हो रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि शरद पवार को जो है अब ये एक तरह से दो लड़ाइयां लड़नी है. एक तो महाराष्ट्र की धरती पर अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इंटैक्ट रखने की, पार्टी को इंटैक्ट रखने की लड़ाई है. तो दूसरी एक लीगल बैटल लड़ाई है जहां पर उनको अब आने वाले दिनों में पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल के लिए लड़ना पड़ेगा. तो वहीं शरद पवार के साथ अजीत पवार और जितेंद्र आव्हाड ये 2 कद्दावर नेता फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जो एनसीपी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, बड़ा गुट माना जाता था नेताओं का, वो फिलहाल अजीत पवार के साथ चला गया है, जिसकी वजह से शरद पवार पर अब काफी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. सुप्रिया सुले जो शरद पवार की लड़की हैं, बेटी हैं, वो उनके साथ दिल्ली गई हैं. वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे. और देश के तमाम हिस्सों में जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता या उनके पदाधिकारी हैं उनको वहां पर बुलाया गया, उनके साथ बैठक होगी. और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आकर शरद पवार जो है महाराष्ट्र के हर जिले में अपना दौरा शुरू करेंगे और हर जिले में अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे.